अब हम डब्ल्यू के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी कहा जाता है। डब्ल्यू को हम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी कहते हैं, W3C। डब्ल्यू के जनक कौन है? डब्ल्यू के जनक है टिम बर्नर ली। जब डब्ल्यू के जनक कौन है? टिम बर्नर्स ली के इसके जनक है। इसको डेवलप कब किया था? 1989 में इसको डेवलप किया गया था। डब्ल्यू को इंटरनेट का सबनेट भी कहा जाता है। डब्ल्यू को इंटरनेट का सबनेट भी कहा जाता है। डब्ल्यू एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें दुनिया के सभी वेब पेज एंड वेबसाइट आपस में लिंक होते हैं और जिसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर किया हुआ जो पेज होता है वो वेब पेज कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर जो स्टोर किया हुआ पेज होता है वो वेब पेज कहलाता है। ये वेब पेज जो है HTML का प्रयोग किया जाता है। इसमें HTML का प्रयोग करके वेब पेज बनाया जाता है और हाइपरलिंक के थ्रू ये पेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जब जाकर के ये एक वेबसाइट बनती है। वेब पेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? स्टैटिक वेब पेज वो होता है जो हम इंफॉर्मेशन उसे ले सकते हैं लेकिन उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, हम ब्लॉगिंग पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट ऐसी होती है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं और उसमें हम फीडबैक भी दे सकते हैं। ये डायनेमिक वेबसाइट होती हैं। जैसे कि हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो अपना नाम डालते हैं, अपनी चीज़ें उसमें हम सबमिट करते हैं तो वो जा कर के सर्वर में स्टोर होती है, तो उसको हम डायनेमिक वेब पेज बोलते हैं। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और फर्स्ट वेब ब्राउज़र और फर्स्ट टेक्स्ट वेब ब्राउज़र टिम बर्नर ली ने बनाया था 1999 में। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वेब ब्राउज़र एरवाइज था। एरवाइज पहला GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र था। 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा एक मोज़ैक वेब ब्राउज़र बनाया गया था। 1993 में मार्क एंडरसन ने एक मोज़ैक वेब ब्राउज़र बनाया था जो कि बहुत फेमस वेब ब्राउज़र बना था दुनिया का। अब वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ये वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। अब वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह कार्य करता है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह काम करता है। सर्वर कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वह वेब सर्वर ही होता है। जो सर्वर कंप्यूटर जहां हम डेटा स्टोर होते हैं उसको जो सॉफ्टवेयर होता है वो वेब सर्वर ही कहलाता है। वेब सर्वर के मुख्य कार्य क्या होते हैं? वेब सर्वर के मुख्य कार्य होते हैं वेबसाइट मैनेजमेंट करना, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है उसको हैंडल करना और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देना। अगर मैंने कोई गूगल पे अगर CSIT चैनल को हमने सर्च किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे ये फिगर में काम कैसे करता है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है, वेब ब्राउज़र से हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो जा कर के वेब सर्वर में जाता है। वेब सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को देखता है, उसी हिसाब से वो रिक्वेस्ट को मैनेज करके फिर क्लाइंट हमारे कंप्यूटर को या क्लाइंट को भेजता है इंटरनेट के थ्रू। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम वेबसाइट का पता लगाने वाला नाम होता है। कोई भी वेबसाइट है उसको पता लगाने के लिए हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस तक पहुंचने के लिए नेम यूज़ करते हैं, उसी को हम डोमेन नेम बोलते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस जो नंबर में होता है, लेकिन नंबर सबको याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। अब IP एड्रेस भी दो तरीके की होती हैं, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। IPv4 में क्या होता है? ये 32 बिट का होता है। 32 बिट का होता है। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जो डॉट का उपयोग करके बनाया जाता है। 0 से लेकर के 255 तक की रेंज होती है नंबर्स की, और जो कि डॉट
का कॉम्बिनेशन करके हम आईपी एड्रेस बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 1.2.3.4। अब इसमें 1 की जगह हम 144 भी कर सकते हैं, और इसमें 2 की जगह हम 0 से लेकर 255 तक हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। IPv6 क्या है? IPv6 ये 128 बिट का होता है। इसमें नंबर इसमें नंबर और इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं। सेपरेशन के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, ये आईपी एड्रेस 4 हेक्साडेसिमल नंबर का 8 सेट होता है। इस आईपी एड्रेस को पहचानने के लिए 4 हेक्साडेसिमल के 8 सेट होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर आप जानते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर कौन होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेकर के 15 तक की जो नंबर वैल्यू होते हैं उसका हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। और हर एक सेट में 4-4 हेक्सा डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है IPv6 का आईपी एड्रेस का, जैसे 3FFE://0023/AB00123:0123:5456 फिर कोई नंबर लिखा हुआ है, फिर .abcd। ये एक IPv6 आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस हो सकता है, एक डायनेमिक आईपी एड्रेस हो सकता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है, जो कि सर्वर को एक्सेस करने के लिए दिया जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता इस आईपी एड्रेस में, ये पहले से ही आईपीएस आपको प्रोवाइड करता है। एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस कौन से होते हैं? जब हम कोई भी मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो रैंडमली एक आईपी एड्रेस आपको देता है, वो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, जो कि हर टाइम चेंज होता रहता है। अगर आप इंटरनेट से एक बार कनेक्ट हो गए तो आपको दूसरा आईपी एड्रेस देगा, फिर आप ऑफलाइन हो गए 15 मिनट के लिए, फिर ऑनलाइन होते हैं तो आपको फिर दूसरा आईपी एड्रेस देगा। तो ये चेंज होते रहते हैं, उसको हम डायनेमिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। सो थैंक यू।